बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी डियर स्टूडेंट, आज 7 क्लास की जी एक्सरसाइज है वो 4.1 है। इसमें बेटा जी कि ये यूनिट नंबर 4 है आपका। तो कुछ स्टूडेंट कहा था कि सर ये हमें कंप्लीट करवा दें। तो बेटा ये आप लोगों के लिए ये मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो इसमें बेटा वो उर्दू मीडियम वालों के लिए वो कह रहा है, एक पहले इस पर गौर करें ज़रा। 2x की 3, ये 2x की 3। अब बेटा इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं अददी सर, अददी सर। और ए से लेकर जेड तक जो भी होगा इसको कहेंगे असास। और इसके ऊपर जो रकम लिखी जाती है इसको कहते हैं कुव्वत नुमा। ठीक है, कुव्वत नुमा जी। इंग्लिश में कहेंगे तो ये असास जो है ये बेस हो जाएगा। ठीक है, ये होल नंबर है और ये इसकी पावर है। बेस पावर ये होल नंबर है जी। इस चीज़ को बेटा ज़हन कर लें तो आपके ये सवालात जो है ना वो हल हो जाएंगे। जैसे आपका पहला जुज़ है उसके अंदर वो कह रहा है कि जी ये पहला जुज़, उसमें उसने लिखा है कि -1 इसकी पावर जो है वो 9 है। और इसमें जी उन्होंने कहा है कि कुव्वत नुमा और असास लिखिए जी। कुव्वत नुमा और असास लिखिए जी। जो बेटा मैंने आपको पहले ही हर चीज़ बता दी है। अब आपने करना क्या है, इसमें आपने सबसे पहले लिखना है जी असास। ठीक है, तो असास में क्या चीज़ है? इसमें आ जाएगा -1 और कुव्वत नुमा वो क्या है जिसकी पावर है ये 9 है जी। समझ लग गया आपको? अब अगर ये लिखा जाए कि 3 और इसका -5 है। ठीक है, तो इसमें हमने क्या करना होगा? तो इसमें सिंपली बेटा ये जो 3 है ये असास आपका 3 है और कुव्वत नुमा जो है वो आपका -5 होगा जी। समझ लग गया आपको? अब इसी तरीके से ये सारे के सारे सवाल इसी तरह से होंगे। अगर लिखा जाता है ए बी और इसकी पावर जो है वो n है। ठीक है, तो इसमें हम क्या कहेंगे कि असास में इधर सिर्फ ये असास होगा। असास जो है वो आपका ए बी है और कुव्वत नुमा आपका n आ जाएगा जी। बात क्लियर होगी? अच्छा, इसके बाद देखिए बेटा फिर आपका आ जाता है कि बटों के अंदर है -6/11 और इसकी पावर जो है वो 8 है जी। ठीक हो गया? तो सिंपली सी बात बेटा ये है कि जो ब्रैकेट के अंदर रकम है वो आपका असास है। -6/11 ये आपका असास है और 8 जो है ये आपका कुव्वत नुमा है जी। सो सिंपल। इसी तरीके से आपने इधर कुव्वत नुमा और ये असास आपका। ठीक है, और अगर इसी तरीके से 1/x आ जाता है। ठीक है, 1/x और इसकी पावर में अगर 6 लिख दें 8 लिख दें कोई भी इंसा लिखा जाता है तो इसमें क्या होगा कि आपका 1/x जो है वो आपका असास है और 6 जो है वो आपका कुव्वत नुमा है। बात समझ लग गई आपको? इसी तरह से आपका आगे अगर लिखा जाता है x/y, सिंपली x/y और इसके पावर में है m, तो आप लोग क्या करेंगे कि इधर लिखेंगे कि x/y ये आपका असास है और कुव्वत नुमा आपका क्या है, ये ऊपर पावर जो है वो m है जी। बस इतना सही है, काम हो गया बेटा। ठीक है, इसके बाद वो कहता है कि जो सवाल नंबर 2 है आपका उसमें उसने बोला है कि मंदरजा झैल हर एक को कुव्वत नुमाई शक्ल में ज़ाहिर कीजिए। यानी कि कुव्वत नुमाई शक्ल में ज़ाहिर करें जी। ये भाई ये देखिए ज़रा, इसमें सबसे पहली बात बेटा है कि उन्होंने लिखा कैसे है। उन्होंने लिखा हुआ है जी कि 5 × 5
ज़रब 5 ज़रब 5, ये 4 पर लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या करना है, क्या है इसका कुव्वत नुमाई शक्ल में तब्दील करना है। कुव्वत नुमाई यानी कि पावर के सूरत में करेंगे क्या कि ये इसकी सभी की पावरें जो है वो जमा हो जाती हैं। ये 5 है सभी का, यानी कि असास जो है सभी 5 है, इसकी पावर भी 1 है, इसकी भी 1, इसकी भी 1 है। इसका मतलब ये हो गया 1 जमा 1 जमा 1 जमा 1, 1 2 3 4, 1 2 3 4। आगे इसको लिखेंगे 5 की पावर जो है वो 4। ये आपका आंसर है जी। इसको कहते हैं कुव्वत नुमाई शक्ल में जाहिर करना या लिखना जी। अब अगर बेटा दूसरा आगे आपका सवाल इसी तरीके से है, वो आ जाता है कि -3/7, ठीक हो गया, और ज़रब -3/7, ज़रब ये आपका आ गया जी। उसके बाद आ गया ज़रब -3/7 और फिर ज़रब है -3/7। तो जी बेटा इसको हमने क्या करना है जी, सिंपली वही तरीका, ये असास सभी का एक ही है, वही लिखेंगे 3/-3/7। अब इसकी पावरें भी 1, ये 2, ये 3, ये 4, इसकी पावर जो है वो 4 होगी जी। ले लीजिए। अब इस तरीके से बेटा अगला सवाल जो है वो पी ज़रब पी ज़रब पी ज़रब पी है, तो जितनी बार लिखा हुआ है वही उसकी पावर के अंदर लिख देंगे। आगे 1/10 लिखा हुआ है तो उसको भी इसी तरीके से, ठीक है, 1/10 ज़रब 1/10 ज़रब 1/10, तो 1/10 की पावर जितने होंगे उतने उसकी पावर लिख देंगे जी। बात समझ लगी आपको। इसी तरह से अगर आ जाता है 31 ज़रब 31 ज़रब 31 ज़रब 31, तो 1 2 3 4 5 है, तो 31 की पावर जो है वो 5 हो जाएगा जी। अब अगर इसी तरीके से लिखा जाता है -a, ठीक है, तो वो सेम वही कंडीशन हो जाएगी जी आपकी जी। अच्छा, इसके बाद बेटा आपका जी सवाल नंबर है 3, ठीक है, उसमें वो कह रहा है कि साबित करें। अब क्या साबित करें कि 5 की पावर जो है वो 3 मुसावी है 125 के। यहाँ पर उसने बोला है साबित करें जी। बेटा मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको हर सवाल जो है वो सॉल्व करके दूँ ज़रा, ठीक है। अब बेटा सिंपल सी बात यह है कि 5 की पावर 3 है, इसका मतलब क्या होगा कि 5, यहाँ पर मैं लिखता हूँ सॉल्व, SOL, ठीक है जी। इसका 5 की पावर 3 है, 5 ज़रब 5 ज़रब 5 मुसावी है 125, ठीक है। अब 5 को 5 से ज़रब दिया, 5 5 25, 5 से फिर ज़रब देंगे तो कितना हो जाएगा 125, लिहाजा 125 मुसावी है 125, 1 to 5 इज इक्वल टू 1 to 5। ये आंसर है, ये आपका साबित हो गया जी, ठीक हो गया। आगे फिर आपने क्या करना है कि आगे वो कह रहा है कि जी माइनस, अगला सवाल जो है कि -1 इसकी पावर जो है वो 11 है, वो मुसावी है -1 के। इसको साबित करें जी। आपका सवाल नंबर 4 आ गया जी। इसको बेटा आप लोग कह सकते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड, इधर लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल टू। अब आपने बेटा क्या करना होगा, इसका मतलब है कि नफ़ी 1, इसको फिर ज़रब नफ़ी 1, ये दरमियान में कोई अलामत नहीं है तो इसका मतलब भी ज़रब ही होता है। अगर ज़रा आप लगा लेते हैं फिर भी ज़रब है, अगर नहीं लगाते तो फिर भी आपका ज़रब ही होगा। यानी कि इसका मतलब ये होगा कि इसको आपने 11 बार ज़रब देना है जी, ठीक है, 11 बार। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10, ये 11। अच्छा, इस पे आपने एक बात का ख्याल रखना है कि सिंपली भी आप ये चेक कर सकते हैं कि ये -1 की पावर 11 है। मैं आपको दोनों फार्मूले बताता हूँ। इसमें -1 की पावर 11 का मतलब ये होगा कि जो इसका जो जवाब आएगा ना वो बेटा इस ताक अदद है ये, यानी कि यहाँ पर 1 3 5 7 9 10 9 11 13 15 17 कोई भी हिस्सा होगा, 101 होगा, तो इसका जवाब जो है वो माइनस में आएगा।
समझ आ गया आपको। तो -1 मुसावी है -1 के। दूसरा, अब इस नफ़ी को इस नफ़ी से जमा ज़रब देंगे तो जमा हो गया, जमा को इस नफ़ी से देंगे तो नफ़ी होगा, इससे ज़रब देंगे तो जमा हो गया, इससे ऐसे करते जाएंगे ना तो आखिर पे ये एक इधर जमा हो जाएगा, यहाँ पर आकर -1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है -1 इज़ इक्वल टू -1 के। ये आपका प्रूव्ड हो गया जी। ओके होगी बात। ये आपका बेटा चौथा सवाल था जी। इसी तरह से आपका जी आगे जो सवालात हैं उसको भी हम साबित करते हैं जी। जी बेटा इसमें देखिए ज़रा, -3 की पावर है 5 बराबर है -243। सिंपल सी बात है बेटा कि इसको हम वही लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड -3 है तो नफ़ी 3 ज़रब नफ़ी 3 ज़रब नफ़ी 3 ज़रब नफ़ी 3 ज़रब नफ़ी 3। अब इसको क्या करेंगे, ये नफ़ी ज़रब नफ़ी जमा हो गया, इसके साथ ज़रब जमा ज़रब नफ़ी नफ़ी हो गया, नफ़ी ज़रब नफ़ी जमा और जमा ज़रब नफ़ी नफ़ी की ये अलामत आ गई जी। अब 3 को 3 से ज़रब दिया, 3 3 9, 9 को 3 से ज़रब दिया 27, 27 3 81, 81 को 3 से ज़रब देंगे तो 243 आ जाएगा, 243। ठीक है, फिर यहाँ पर वही फार्मूला देखें, मैंने आपको बोला था कि अगर 1 3 5 7 होगा तो अलामत जो है वो माइनस की आएगी। हाँ, यहाँ पर अगर होता 2 4 6 8 जुफ्त अदद होता तो यहाँ पर जो जवाब आना था वो जमा में आना था, लिहाजा हम लिखेंगे बराबर है -243 इक्वल टू -243। ठीक है, इंग्लिश मीडियम और उर्दू मीडियम बेटा दोनों के लिए ये वीडियो जो है वो यकसा ही होगी। अब इसको देखिए जी, ये आ गया 3/7 का मुरब्बा है तो वो कहता है कि बराबर है 9/49 के। तो सिंपली सी बात बेटा क्या होगा, ये 3 का मुरब्बा 3 का स्क्वायर है, इसका मतलब है 3 ज़रब 3, 7 का भी 7 ज़रब 7। ओके हो गया। अब 3 को 3 से ज़रब दिया तो 9, 7 को 7 थे 49। लो जी प्रूव्ड हो गया आपका। ओके जी, इसी तरह से बेटा आपका ये सवाल है 1/10 की पावर 4 है, लिहाजा आगे इसको सॉल्व करेंगे। 1 है, इसका मतलब है 1 ज़रब 1 ज़रब 1 ज़रब 1 बटे के अंदर 10 ज़रब 10 ज़रब 10 और ज़रब 10। 1 को 1 से ज़रब देंगे तो 1 ही आ गया, फिर 1 से ज़रब दिया 1 आ गया, फिर 1 से ज़रब दिया तो 1 ही आ गया जी। ओके जी। अब 10 को 10 से ज़रब दिया तो 100, 100 को 10 से ज़रब देंगे 1000, 1000 को 10 से ज़रब देंगे तो 10,000। दूसरे लफ्ज़ में ये 4 ज़ीरो आ जाएंगे जी। ये भी आपका प्रूव्ड हो गया जी। ओके जी, ये था आपका जी सवालात। आगे देखिए जी बेटा आपका जी सवाल नंबर 4 जो है उसके अंदर वो कह रहा है हर नातिक अदद को कुव्वत नुमा की मदद से ज़ाहिर करें। 121 मुसावी है 11 ज़रब 11 के। 121 मुसावी है 11 ज़रब 11 के। कुछ में ज़ाहिर करना है कुव्वत नुमा में। कुव्वत नुमा मैंने आपको बताया ही है। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, सिंपली इसको लिखेंगे क्या कि ये जो 121 है ये किसके बराबर, ये 11 है, इसको लिखेंगे जी 11 ज़रब 11, इसका मतलब क्या हो जाएगा 11 की पावर 2। लिहाजा लिख सकते हैं 121 मुसावी है 11 की पावर 2। 1 to 1 इज़ इक्वल टू 11 की पावर 2 जी, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। अच्छा, इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, इसके अंदर क्या होगा, ये आ जाएगा 81 मुसावी है 9 ज़रब 9 है तो 9 की पावर जो है वो 2 हो जाएगा जी। ये आपका आंसर आ गया जी। ठीक होगी बात। इसके बाद आपने क्या करना है, ये आपका आगा जी 8/343 है। ठीक हो गया, इसमें क्या करेंगे बेटा, सिंपली कि 8/343 मुसावी है किसके, 2 ज़रब 2 ज़रब 2 बटे 7 ज़रब 7 ज़रब 7 के जी। ठीक है, और इक्वल टू 2 ज़रब 2 ज़रब 2 1 2 और 3, 2 की पावर 3 बटे 7 की पावर 3 जी। लिहाजा लिख सकते हैं 8/343 मुसावी है 2 की पावर 3 बटे 7 की पावर है 3 के जी।
समझ लग गया आपको जी। इसके बाद देखिए बेटा अगला सवाल आपका, -1/32 बराबर है -1/2 ज़रब -1/2 ज़रब -1/2 ज़रब -1/2 ज़रब -1/2 के। क्लियर हो गया। सिंपली बेटा आप क्या करेंगे, ये देखें मनफी है, अब इसमें देखें कि ये कितने 1 2 3 4 5, वही बात, इसका जवाब जो है वो माइनस में ही आएगा, पहली बात। उसके बाद आपने क्या करना है जी, ठीक है, ये आ जाएगा 1 ज़रब 1 ज़रब 1 ज़रब 1 और ज़रब 1 जी, और बटे के अंदर 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2 और ज़रब 2 जी, 1 2 3 4 5 हो जाएगा। ठीक है, लिहाजा इसको हम लिखेंगे क्या कि ये मुसावी किसके होगा, 1/2 माइनस, ठीक है, 1/2 और इसकी पावर कितनी हो जाएगी 1 2 3 4 5 के जी, क्योंकि ये भी 1 की पावर भी 5 होगी और 2 की पावर भी 5 ही होगी जी। समझ लगी आपको बेटा। तो ये था बेटा आपकी एक्सरसाइज 4.1, इसका ये आखिरी सवाल था। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी जी। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और अगर किसी बात की समझ ना आए तो आप बेटा कमेंट्स करके भी पूछ सकते हैं जी। और अगर आपको ये कोशिश अच्छी लगे तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक और प्यारा सा कमेंट्स भी कीजिए। आपकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया जी। हम आपके लिए दुआ गवाएं कि अल्लाह ताला आपको इस इम्तिहान में भी और ज़िंदगी के हर इम्तिहान में कामयाबियाँ कामरानियाँ अता फरमाए जी। अल्लाह हाफिज़।